जान लिया कि स्थूल शरीर मैं नहीं, तो कितनी चिंता से तुम मुक्त हो गए? बोलो, स्थूल शरीर में बोलो, नाम बोलो। वो तो सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए तुम। स्थूल शरीर कौन बोलेगा तुम में से? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म और मृत्यु। अगर तुम्हारे नाम को लेकर कोई निंदा करे और तुम्हें सुख और स्तुति करे, सुख दुख होता है। तुम्हारे नाम को लेकर कोई निंदा स्तुति करे और तुम्हें सुख दुख होता है, तो तुम अपने को देह मानते हो कि आत्मा? जोर से बोलो। आत्मा मानेगा तो देह का सुख दुख लगेगा। तुम्हें अगर हर्ष शोक होता है, तुम्हारे नाम को लेकर कुछ निंदा या स्तुति करे और तुम्हें सुनकर हर्ष या शोक हो, तो फिर तुम अपने को क्या मानकर जी रहे हो? देह मानकर जी रहे हो। क्योंकि आत्मा में तो कोई निंदा स्तुति, आत्मा का तो कोई नाम, आत्मा का तो कोई शरीर। तो जिसने अपने को शरीर माना, नाम माना, उसकी कोई निंदा करेगा तो दुख होगा और प्रशंसा करेगा तो हर्ष होगा। पर जिसने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा जाना है, उसका कोई नाम नहीं और कोई कितना भी कुछ कहे उसको सुनकर हर्ष शोक, ये बात अंदर बैठेगी तो ही शांति मिलेगी। कागज में लिखने से शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे रूप के संबंध में, अगर तुम्हारे रूप के संबंध में कोई महिमा गा रहा है और तुम्हें सुनकर प्रशंसा हो रही है, तो तुम अपने को क्या मानकर जी रहे हो? क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप, तो रूप तो शरीर का है। तो मैंने तो फिर अपने को आत्मा नहीं जानकर शरीर जाना, क्योंकि शरीर की किसी ने रूप की निंदा कर दी या प्रशंसा करती तो सुख दुख होने लगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे जाति के लिए लेकर और कोई गंदे शब्द कह दे, तो तुमको उसको सुनकर दुख होगा कि हर्ष होगा? हाँ, क्यों? कि हमने अपने को देह माना है। अगर आत्मा जाना होता तो फिर मेरा कोई जाति, आत्मा की कोई जाति नहीं है। न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। और तुम्हारे संबंधियों को लेकर कुछ किसी ने अपशब्द कह दिए और तुम्हें दुख हुआ, तो तुम अपने को क्या मान के जी रहे हो? बोलो, देह मानकर। क्योंकि संबंधी देह में होते हैं, आत्मा तो अद्वितीय है, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारे को किसी ने क्रोध में आकर कह दिया जा मर जा, और तुमको दुख लग गया, तो तुमने अपने को क्या जाना है? आत्मा? बोलो, देह ही माना। क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु। तो ये छोटे छोटी सी बातें तुम्हारे जीवन में खाई कर देती, दुश्मनी पैदा कर रही थी, अशांति पैदा कर रही थी। अब इस मन से देह अध्यास का त्याग करो। देह के संबंध में जो जिसको कहना है कह दे, मैं तो देह है, तो मैं तो दृष्टा साक्षी। तो आपको जीवन में आनंद आएगा, आपका जीवन पुष्प जैसा हल्का हो जाएगा। आप ऐसा लगेगा जैसे मेरे जमीन पे पैर नहीं है, मैं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। इस क्लास के विषय को जो ध्यान से सुन रहा है, उसका प्रतिदिन बोझा सर से उतरता जा रहा। अंधविश्वास का, मूर्खता का, अज्ञान का, रूढ़िवाद का, संप्रदायों का, समाज का, कर्तव्यमा सब उतरता जा रहा है। तो जब बोझा उतरता उतरता खाली हो जाएगा तो आदमी निर्बोझ हो जाएगा। तो निर्बोझ होने से हल्का हल्का लगेगा, जैसे मैं जमीन पे पैर नहीं, मैं आकाश में हवा में चल रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। ऐसा आनंद होगा, होगा, जरूर होगा। पर कब? जब तुम इन बातों को हृदय से स्वीकार करोगे कि ये देह में तो न नाम मेरा, न रूप मेरा, न जाति मेरी, न संबंधी मेरे, न आश्रम मेरा, न लंबा छोटा दुर्बल परिणाम मेरा, और न जन्म मरण मेरा। अच्छा,
तो अगर इन सातों का अब तुम्हारे को दुख नहीं होता है, नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम, इन बातों को सुनकर अब तुम्हें हर्ष शोक नहीं होता है, तो तुम अपने को क्या मानकर चल रहे हो? आत्मा मान के। अगर हमको हर्ष शोक नहीं हो रहा है, क्या सुनकर? नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम और जन्म मृत्यु, ये सुन रहे हैं। पहले सुनते थे तो राग जाते थे, मारपीट करने लग जाते थे, लेकिन अब सुनकर हंसकर चले जाते हैं कि वो जिसको देखकर कह रहा है से तो मुनु है, बेटा तो मुनु है, वो जहाँ को देखूची से तो मुँह दृश्य देह नुहू, मुँह तो दृष्टा साक्षी आत्मा आटे। हल्कापन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन किन को हल्कापन लग रहा है? देहाध्यास हटाओ। बहुत लोगों को आ रहा है, बहुत लोगों को। तो तुम्हारे जीवन की शांति का तुम भोग करोगे। तुम जितना इसको ग्रहण करोगे, इसके वचन को, उतना तुम्हारे जीवन में शांति पैदा होगी, उसका आप ही भोग करोगे। अब आगे प्रश्न करते हैं, यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा बोध जग गया, यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, तो जीवात्मा किन 7 चिंताओं से मुक्त होगा? अब बोलो। नंबर 1 कर्ता भोक्ता, 2 पुण्य और पाप, नंबर 3 स्वर्ग, नंबर 4 सुख दुख, नंबर 5 में अज्ञान ज्ञान, नंबर 6 में चंचल शांत्या, 7 में जन्म और बंध मोक्ष। बस ठीक है। तो अगर तुमने अपने मन में कि मैंने इतना दान किया या मैंने इतना पुण्य किया, ये भाव है, तो फिर तुम अपने को आत्मा जानते हो या जीव जानते हो? बोलो। जीव या सूक्ष्म शरीर या मन, कुछ भी नाम दे दो। और मैंने इतना पाप किया, अगर ऐसा तुम्हारे मन में विचार चल रहा है, अंदर अंदर, बाहर ना भी कहो, तो फिर तुम अपने को आत्मा जानते हो कि जीव जानते हो? क्योंकि आत्मा को पुण्य पाप नहीं, क्योंकि आत्मा न शुभ कर्म करता है, न आत्मा अशुभ करता है, और शरीर भी न शुभ करता है न अशुभ करता है। फिर किए करू छी? मन करू छी। मन को ही शुभ अशुभ क्रिया मन के द्वारा होती है, उसी को पुण्य पाप छूता है। तो फिर अब स्वर्ग नरक कौन जाएगा? शरीर जाएगा कि आत्मा? हाँ, न शरीर जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं। और आत्मा क्यों नहीं जाएगी? वो तो पहले से ही सब देश में, सब काल में, सब रूप में परछिन्न को इधर जाना है, लेकिन सर्वव्यापक को जाना ना। आत्मा तो सर्वव्यापक है। अच्छा, तो ये सुख दुख का भोग, बीमारी से, एक्सीडेंट से हाथ टूट गया, फट गया या जल गया, तो शरीर को कष्ट होता है कि आत्मा को? बोलो। अगर शरीर को कष्ट होता तो जब वो मर जाता है, लोग जलाते हैं, तब क्यों नहीं चिल्लाता? और जब शरीर को कष्ट होता तो ऑपरेशन के समय डॉक्टर चीरता है, हड्डियां जोड़ता है, तोड़ता है, तब फिर क्यों नहीं रोता चिल्लाता? अब विचारो बुद्धि से। हमने जो उत्तर दिया, हाँ, आपने जो अभी उत्तर दिया कि कट जाने से, जल जाने से जो कष्ट होगा तो वो देह को होगा कि आत्मा को? और आपने उत्तर दिया कि देह को। तो अगर देह को कष्ट होता है तो ऑपरेशन के समय भी तो देह है, वहाँ तो चीरा जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है, उसमें सिलाई हो रही है, तब क्यों नहीं चिल्लाता? अगर देह को कष्ट होता है तो मृत्यु के समय में जब जलाया जाता है तब क्यों नहीं कष्ट होता है? उसका उत्तर क्या निकला कि वो तो मन को होता है। मन को
कष्ट होता है। और मन को डॉक्टर बेहोश कर देता है तो कष्ट, तो सुख दुख किसको होता है? सुख दुख किसको? तो अभी तो आपने बोल दिया कि आत्मा, शरीर को कभी दुख, जिंदा को काट दो, जला दो, कुछ नहीं होता। चिल्लाएगा कौन? अंदर से मन चिल्लाएगा। मन चिल्लाएगा, शरीर कभी चिल्लाता नहीं। शरीर को तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो ये अज्ञान किसको हो रहा था? अभी तक अज्ञान किस में था? शरीर में कि आत्मा में? बोलो। मन में। आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है और शरीर तो पहले ही जड़ है। मन में। और किसी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए, सूट साड़ी, हाँ, और सामग्रियों के लिए आपका शरीर मांग करता है कि आत्मा मांग करती है? शरीर कोई मांग, क्योंकि वो तो जड़ है। जैसा मुंह में डालो, चाहे इसके मुख में तुम रसगुल्ला डाल दो कि इसके मुख में तुम गोबरगुल्ला डाल दो, इसको उसका कुछ मन में भेद करेगा कि ये खाद्य पदार्थ है और ये अखाद्य है। इसका भेद कौन बताएगा? मन बताएगा। शरीर को कुछ भी दे डालो, उसके लिए कोई इनकार की वस्तु नहीं है। अच्छा, तो ये बंधन, संसार बंधन, ये शरीर को लगता है कि आत्मा को? शरीर को क्यों नहीं लगता? शरीर कुछ करता नहीं। आत्मा को क्यों नहीं लगता? आत्मा भी कुछ करता नहीं। मन को क्यों लगता है कि वही तो करता है और वही भोगता है? के करुछि, के भोगुछि, मन करुछि और मन भोगे। मुखिए, मुँह तो इतार दृष्टा, साक्षी आत्मा। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अग्नि को पैदा करने में समय लगता है कि अग्नि को गर्म करने में? हैं? गर्म करने में समय क्यों नहीं लगता? वह तो गर्म ही है, उष्ण ही है। ठीक, तो पानी जमाने में समय लगता है कि बर्फ को ठंडा करने में? ठंडा करने में। ठंडा करने में समय क्यों नहीं लगता? तो उसका स्वभाव है। एक सूत्र क्या याद रखना है कि जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए किसी प्रकार साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चीनी बनाने में समय लगता है कि उसको मधुर करने में समय लगता है? हैं? मीठा करने में समय क्यों? ओहो, तो जीव को ब्रह्म होने में समय लगता है कि उसको मुक्त होने में समय लगता है? बोलो। जीव तो ब्रह्म ही है और जीव तो मुक्त ही है। जीव को ब्रह्म होने के लिए कोई समय नहीं और मुक्त होने के लिए, जैसे अग्नि को उष्ण होने के लिए और उज्जवल होने के लिए कोई समय साधन की जरूरत, क्योंकि अग्नि का स्वरूप ही उज्जवल भी है, प्रकाशमान भी है और उष्ण भी है। अच्छा, तो ये बताएं, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? बोलो। जो पुरुषों में, अब इतना समुदाय बैठा है, इसमें से हमें पुरुषोत्तम ढूंढना है। तो भाई पुरुषोत्तम ढूंढने के लिए उसके कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष है। 3 पुरुष में परमात्मा को क्या बताया? पुरुषोत्तम। तो हम 3 पुरुष की कैसे पहचान करेंगे? बोलो तो। उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान सर्वनाम। बोलो। अरे उधर मत देख, तेरे को कह रहा हूँ। तू उधर देख रही, मैं तेरे को कह रहा हूँ। तेरे को कह रहा हूँ, तू उधर को क्यों देख रही है? हाँ बता, उत्तम पुरुष की क्या पहचान? बोलो।
मैं और हम, और मध्यम पुरुष के तू, तुम, आप, ये 3 विशेषण हैं, सर्वनाम। तू करके भी हम अपने से सामने वाले को कहेंगे, तुम भी सामने वाले को सम्मान से कहेंगे, हाँ, आप भी कहेंगे। तो हम अपने से भिन्न जो सम्मुख है, पास में है, अपने से भिन्न जो सम्मुख है, पास है, उसको हम तू, तुम, आप से, यानी वो सेकंड द्वितीय पुरुष होगा। और दूरस्थ व्यक्ति को वह, वे, वो। तो परमात्मा दूरस्थ व्यक्ति है कि सम्मुख है? न दूरस्थ है न सम्मुख है, बल्कि वह तो मैं स्वयं हूँ। तो मैं और हम उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और मैं स्वयं उत्तम पुरुष हूँ। क्योंकि जब भी अपने आप की बात करता हूँ तो मैं करके या हम करके, कुछ भी जब अपना परिचय देंगे तो अब मैं करके बोलेंगे अपने को या हम करके, पर सामने वाले को जब भी बोलेंगे तो मैं और हम करके नहीं बोलेंगे, अब उसको तू, तुम, आप करके बोलेंगे। और किसी दूर के तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे उससे जो हमारे सामने है, तो उससे वह करके, वो करके बात करेंगे। वो ऐसा आदमी है, तुम सावधान रहना, अपने सामने वाले से, वो ऐसा आदमी है, वह तुम सावधान रहना, वो चोर है, वो ऐसा है। तो 3 तरह के पुरुष हैं। तो आप मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है? हम तो उत्तम पुरुष है। अच्छा, तुम्हारे पास आँख है, ये बात तुम कैसे विश्वास कर लेते हो? बोलो। दिखाई पड़ता है। तो ये बात तुमने किससे सुन के जानी? किसने तुमको बताया कि तुम्हारे पास आँख है? बोलो। स्वतः प्रमाण। इसके लिए किसी शास्त्र से पढ़कर, किसी व्यक्ति से पूछकर हमने निर्णय नहीं लिया, बल्कि क्या, वह मैं हूँ। हाँ, तो आँख मेरे पास है, इसके लिए किसी और से प्रमाण लिया? कैसे जाना? अपने से जाना। तुम्हारे पास कान है, तुम कैसे विश्वास करते हो? सब सुनाई किसी से पूछ के आए हो? किसी दूसरे ने बताया है कि तुम्हारे पास कान है? किसी दूसरे ने बताया कि तुम्हारे पास आँख है? फिर कैसे जाना? अपने से जाना। कैसे अपने से जाना? दिखाई पड़ता है तो आँख है, सुनाई पड़ता है तो तुम चेतन हो, ये कैसे जान गए? तुमने कैसे मान लिया कि हम चेतन हैं? हम सब जानते हैं, हम सब, क्योंकि चेतन ही जान सकता है, जड़ कभी नहीं जान सकता। तो हम चेतन है। तो विचार कर रहे हैं फिर हम अपने विषय पर कि हमारे को अपने चेतनता के लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत, आँख के लिए जैसे अन्य के प्रमाण की जरूरत नहीं, कान के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं, बोलता हूँ मैं, इसके लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं, चलता हूँ, इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं चेतन हूँ, इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत। तो चेतन, तो आत्मा, आप चेतन है कि जड़ हैं? तो फिर आप तो स्वयं आत्मा है, शिव आत्मा है। अच्छा, तुमको जो स्पेशल दाढ़ी बना के बैठा है ना, ये मॉडल, हाँ, इसको प्लेन कर लो और तभी क्लास का लाभ मिलेगा, ज्ञान का। अब तुमसे हम प्रश्न करते हैं, उत्तर देना कि तुम कब मरोगे? मैं आत्मा कभी मरता, मैं मुक्त आत्मा, नित्य आत्मा, कभी मरता नहीं हूँ। अच्छा, तो आप, तुम अकेले आते हो कि पत्नी भी आती है क्लास में? हाँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? जोर से, क्या नाम है? क्या बताया इसने? जोर से बोलना। हाँ, मेरा कोई पति
और मैं किसी की पत्नी कस्त्वम दुष्टा साक्षी। पर ये ऑपरेशन थिएटर की चर्चा है, घर जाके मत बोलना कि मेरा पति के भागशाली मोर खाऊ छी और मोते कहू छी, मारेगा ठेंगा बाड़ी। ये यही पर ज्ञान रखना, ये घर के अंदर बाजार में जाकर मत बोलना। ये ऑपरेशन थिएटर में दिगंबर किया जा रहा, रोड पे थोड़ी आपको नंगन किया जाएगा। सब अहंकारों से मुक्त होना ही दिगंबर होना, सब अहंकारों के वस्त्रों का त्याग करना ही दिगंबर होना है। थोड़ा स्मरण करें, ये जीव परमात्मा का परिणाम है या विवर्त है? बोलो, विवर्त है। अगर इसको परिणाम मान लेते हैं तो उसका क्या फिर होगा? उसका कल्याण, क्योंकि वो फिर जीव ही रह जाएगा। जिसका परिणाम हो गया, चावल चावल रह जाएगा, दही दही रह जाएगा, आटा आटा रह जाएगा, वो वापस अपने मूल रूप में। तो जिसने अपने को ब्रह्म का परिणाम मान लिया जीव, वो फिर ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं, क्या है ये? विवर्त है। कैसा विवर्त है? स्वर्ण से अलंकार, काठ से फर्नीचर, माटी से